तो बच्चों हम लोग आ गए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इस चैप्टर के, जिसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है और उसकी क्या कंडीशन रहती है और कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, सारी बातें हम लोग सीखेंगे इसके अंदर। ध्यान रखिएगा कि जो मैट्रिक्स होती हैं उनका एडिशन पॉसिबल है, सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन डिवीजन डिवाइड नहीं है। एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते आप। तो डिवीजन इज नॉट पॉसिबल फॉर मैट्रिसेस। बात करते हैं अब कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का कब डिफाइंड होता है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है m/n और दूसरी मैट्रिक्स है n/p की, तो ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई तब हो सकती है जो पहले वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज है वो अगली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ, पहली वाली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। ये देखिए यहाँ n लिखा है तो यहाँ भी n लिखा है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो सेकंड मैट्रिक्स के जो A into B जैसे आप कर रहे हैं नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है, अदरवाइज उसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं है। इसको समझाने के लिए एक कदम और आगे चलते हैं। बाय द वे, जैसे एक मैट्रिक्स है A और इसका ऑर्डर है 2/3 और एक मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर है 3/4, तो A B देखिए डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम अगली वाली के नंबर ऑफ रोज के बराबर है। आप मल्टीप्लाई बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर एक मैट्रिक्स हमारी है 2/3 की और अगली मैट्रिक्स है हमारी 2/2 की, सपोज करिए, तो इसका मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है साहब, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। इसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं है और इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बात पकड़ में आ रही होगी आपको। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती है, भाई A का B से मल्टीप्लाई किया और मान लेते हैं संभव मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, डिफाइंड है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन या फॉर्मूले के तौर पे याद रखिए कि जो कॉमन वाली चीज है जैसे n, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, यानी हमारा C जो रिजल्ट मिलेगा m/p का मिलेगा। यहां पर पॉसिबल थी ना, तो यहां पर जो इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है तो जो C मैट्रिक्स मिलेगी नहीं, वो 2/4 की मिलेगी, 2/4 की मिलेगी। इसका ऑर्डर पहले से आपको पता हो जाता है, जो कॉमन वाली चीज है उसको हटा देना है। तो ये आप समझ गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स ये बहुत काम के हैं, ध्यान रखिएगा। पहली बात, अगर मैट्रिक्स में A B डिफाइंड है यानी A into B हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि B into A भी हो सके। रियल नंबर में जरूरी था। रियल नंबर में क्या पढ़ा था कि 2/2 into 3 करो, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा वो इसका 2/3 अगर आंसर आता है 6, तो 3/2 का भी आंसर 6 ही आएगा। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। A B अगर पॉसिबल है तो जरूरी नहीं कि B A पॉसिबल हो। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहां पर, A ले लेते हो मैट्रिक्स, आप ले लो 2/2 की, और B मैट्रिक्स ले लेते हैं 2/3 की। तो क्या इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है? आंसर पॉसिबल है, क्योंकि पहले वाले का जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स, वो नंबर ऑफ रोज के बराबर है दूसरे वाले के। तो इसका एक रिजल्ट आ जाएगा C, जिसकी वैल्यू, जिसका ऑर्डर होगा 2/3। आप समझ गए। लेकिन अगर हम चाहें इसका BA निकालना, B का ऑर्डर था 2/3 और A का ऑर्डर था 2/2। अब इसका चाहें कि हम BA निकालना, समझिएगा, ये AB था, ये AB था और ये हम BA निकालना चाहते हैं, तो ये BA डिफाइंड नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, तो ये डिफाइंड नहीं है। AB डिफाइंड है लेकिन BA डिफाइंड नहीं है। तो ये पॉइंट मस्ट बी नोटेड, आप दिमाग में रख लीजिए कि मैट्रिक्स में AB अगर निकल रहा है तो जरूरी नहीं कि BA निकले। बहुत अच्छी बात। दूसरी बात देखते हैं कि जैसे हम लोग मान लीजिए AB और BA डिफाइंड है, पहली बात खत्म हो गई। मान लीजिए AB भी निकल सकता है और BA भी निकल सकता है। उस केस में AB और BA हमेशा बराबर नहीं होते। ये बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। रियल नंबर्स में क्या था कि 2 into 3 और ये 3 into 2,
ये हमेशा बराबर रहते थे, ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। अभी इसके एग्जाम्पल्स बीच बीच में हम लोग करेंगे, उसमें इन सबके एग्जाम्पल्स आपको मिलते चले जाएंगे कि भाई ए बी निकाला, एग्जिस्ट करता है, निकल आया, लेकिन बी ए निकाला, एग्जिस्ट करता, निकल आया, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए मे और मे नॉट बी इक्वल, ये दोनों आपस में बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल और नॉट टू बी इक्वल टू बी ए। आप समझ गए मेरी बात। पॉइंट नंबर 3, अब रियल इक्वेशन जो थी, हम लोग रियल नंबर्स में क्या पढ़ते थे कि मान लीजिए कोई फैक्टर है x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो हम इससे बोल देते थे कि इसमें x बराबर 0 है या y बराबर 0 है, तभी 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, डिफाइंड है, और उसकी वैल्यू नल मैट्रिक्स आती है, 0 नहीं है, नल मैट्रिक्स है, तो इसमें ये जरूरी नहीं कि इन दोनों में से कोई मैट्रिक्स 0 हो, ये नहीं होगा, ये इंप्लाई नहीं करता। हो सकता है दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, लेकिन उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स आ रहा हो। इसका भी एग्जांपल हम अभी देखेंगे अपने डिस्कशंस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोसीजर के दौरान, जो एग्जांपल्स हैं किताब में। तो आप समझ गए होंगे ए बी इक्वल टू अगर 0 है तो नॉट नेसेसरी कि उसमें से ए या बी में से कोई एक 0 हो सकता है दोनों नॉन जीरो हो, लेकिन उनका प्रोडक्ट 0 आ जा रहा हो। ठीक है, ये जो की पॉइंट्स है ये आपके दिमाग में होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और करके मैं दिखाता हूं कि मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली अगर डिफाइंड है तो किया कैसे जाता है। चलिए बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस या स्टेप्स या एल्गोरिथम देखते हैं, और पहले छोटे सवाल से शुरू करेंगे जिससे बात में पकड़ बन जाए। आइए, तो पहले वाले दो मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो सबसे पहले हम जज करते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है या पॉसिबल है कि नहीं। तो पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, और हमको ये भी मालूम है कि दो दो कॉमन थे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा सी मैट्रिक्स, वो किस ऑर्डर की होगी, 2/1 की होगी। ये भी अभी सीखा था ना कि जो कॉमन हटा दो 2/1 की होगी। और अगर ये नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं होते तो इसका डिफाइंड ही नहीं होता मल्टीप्लिकेशन। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका होता है रो इंटू कॉलम। पहले वाले की रो चलेगा, दूसरे वाले की कॉलम चलेगा। देखिए कैसे, पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 का 4 से, फिर ऐड करेंगे इसमें 5 का 40 से मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पे दिख रहा है ना कि 2 रो और 1 कॉलम आना है, तो ये 2 रो और 1 कॉलम रिजल्ट आना है। ये हमारा पहला एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट निकालने का तरीका 2 इंटू 4, देखिएगा ध्यान से, इसका हम लोग रो चल रहे हैं और इसका हम लोग कॉलम चल रहे हैं। अभी सेकंड सवाल भी लेंगे, वो बड़ा वाला भी लेंगे। तो 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 40, ये। अब आ जाओ नीचे वाली रो, 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 40। आपने देखा कैसे लिखा गया, तो पहले वाली पोजीशन के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को पहला आ जाएगा। अब इसी में दूसरी रो होती है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ऊपर आ जाता। देखेंगे अभी, समझ में आई बात। अब इसको कैलकुलेट करके लिख लीजिए, ध्यान से देखिए। तो ये आ गया 8 और ये हो गया 200, तो 208। यहां पे देख लीजिए कितना, ये हो गया 400 और ये हो गया 32, तो लिख दीजिए 432। और ये देखिए 2/1 की मैट्रिक्स है, और ये इसका आंसर है, ये मल्टीप्लिकेशन है, और ये इसका आंसर आ गया आपका। एक छोटा सवाल, अब देखिए 2/2 की ये मैट्रिक्स है, 2/2 की ये मैट्रिक्स है। इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है। अगर संभव है तो इसका जो रिजल्ट आएगा, एक सी जो मैट्रिक्स आएगी, वो इस 2 को हटा दीजिए, तो ये दो मिले तो 2/2 की मैट्रिक्स मिलेगी। अब देखिए कैसे लिखते हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा। तो 2/2 का मतलब है कि 2 रो और 2 कॉलम मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, अब पहले वाले को, इसमें भी रो इंटू कॉलम चलेंगे हम लोग, रो इंटू कॉलम। तो 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 50, ध्यान से देखिए, ये पहला एलिमेंट बना हमारा। अब इस रो को पकड़े रहेंगे और सेकंड कॉलम में जाएंगे। देखिए 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 40,
इसको 2-3 बार ठंडे दिमाग से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है और आना चाहिए। तो देखिए ये सेकंड कॉलम का एलिमेंट बन गया, ये रो चल रहे हैं, ये कॉलम चल रहे हैं। तो कॉलम का ये पहले वाले का बना था, जब इधर से गए थे तो इस सेकंड वाले का टॉप वाला एलिमेंट बना। आगे सेकंड रो पकड़िए, पहली रो का काम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो इसको लिखेंगे 8 इंटू 5, फिर प्लस 10 इंटू 50, फिर आगे आ जाओ ये रो और ये कॉलम, तो 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 4 40। देखिए 2/2 था, तो ये 2 रो 2 कॉलम इस तरह बनी। अब इसको सम करके लिख लीजिए, जैसे यहां पर आ जाते हैं, ये हो जाएगा 250 और ये 25, तो 275 आ जाएगा, 250 और ये हो जाएगा 10, 260 आ जाएगा। यहां आ जाइए, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 8, तो ये 208 हो जाएगा। यहां आ जाओ 500 और 40, 540। यहां आ जाओ 400 और 32, 432। ये आपकी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स तैयार हो गई मल्टीप्लिकेशन के बाद। इसको ठंडे दिमाग से देखिए, बना के देखिए कि रो इंटू कॉलम चलना है। पहले के लिए हमारा क्या हुआ, रो इंटू कॉलम पहला एलिमेंट, फिर रो इंटू कॉलम दूसरा एलिमेंट, फिर सेकंड रो आपने पकड़ी तो सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट बना, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट बना। ठीक, इस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब हम लोग इससे बड़ी वाली मैट्रिक्स देते हैं, 3 ऑर्डर वाली, 3x3 वाली। ठीक है, तो बच्चों इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग देखते हैं। देखिए कि कैसे कौन सा रो कॉलम फिट होता है। तो ए मान लीजिए, यहां मैंने लिख भी रखा है, ये अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है Aij, तो हम जानते हैं ए मैट्रिक्स अगर m/n की है और इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है n/p मैट्रिक्स से, तो हमें रिजल्ट मिलता है m/p मैट्रिक्स। ये हमको मालूम है, ए बी इक्वल टू सी की बात की जाए तो। अब यहां पर ए जो है ये कितनी, m कितनी थी, नंबर ऑफ रोज हैं, उसको i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो अब यहां भी m बना हुआ है, तो c का एलिमेंट अगर हमको चाहिए तो इसको i से रिप्रेजेंट कर दो। अब इसी तरीके से हमें इसमें देखिए j का j सेम है और जो p रिप्रेजेंट हो रहा है वो k से, तो c वाले का k से रिप्रेजेंट कर दो। यानी हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका कोई एलिमेंट हमको चाहिए। सपोज करिए, इसको दिखाने के लिए जो हम लोगों ने किया है, अगर हमें सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो i की वैल्यू 2 लिए, यहां पर देखो i की वैल्यू 2 लिखी है, k की वैल्यू 1 लिखी है, तब C21 मिला। तो इस मैट्रिक्स में C21 कौन सा है, C21 सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट है, देखिए ये C21 रिजल्ट का। तो C21 को अचीव कैसे करते हैं, अचीव करने का तरीका यहां से पकड़िए, ith रो ऑफ A, तो इसको लिखते हैं ith रो ऑफ A। अब यहां ith की जगह था 2, तो सेकंड रो ऑफ A को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग एलिमेंट वाइज kth रो ऑफ B से, kth रो ऑफ B। यहां k कितना था, फर्स्ट, तो फर्स्ट कॉलम है, kth कॉलम, रो नहीं है, कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम ऑफ B, तो हमको C21 मिलता है। तो देखिए यहां पे देखिए सेकंड रो था ना, ये थी हमारी सेकंड रो, पहले वाले की सेकंड रो, और यहां पर दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम। तो जब 8 10 को मल्टीप्लाई किया था 5 10 से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया था, तो हमें सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मिला था हमें, देखिए C21। तो ये पहले वाले का रो की संख्या ये देगा, पहला वाला नंबर, और सेकंड वाले को जिस कॉलम में चल रहे हैं वो कॉलम संख्या यहां से मिलेगी। बात पकड़ में आई है आपको? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, वरना ही कंफ्यूज कर सकते हैं। जो रिजल्ट मिलेगा, मान लीजिए रिजल्ट मिला 2 1, तो ये 2 किससे आ रहा है आप समझिए, ये पहले वाली मैट्रिक्स के रो से आ रहा है। किस रो को लेके चल रहे हैं वहां से डिफाइंड होगा, सेकंड रो है, फर्स्ट रो है, थर्ड रो है। और ये रिजल्ट जो है ये किसको बता रहा है, कॉलम। तो सेकंड मैट्रिक्स के कौन से कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो चीज बन जाएगी C21। जैसे हम C22 कर दें तो सेकंड रो पहले वाले का, सेकंड कॉलम B वाले का, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो C22 ये आ गया 432।
चलिए इस बात को हम थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स में कैलकुलेट करते हैं और वहां भी ये चीज आपसे एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपको आना जरूरी है, कई बार गलती हो जाती है। चलिए देखते हैं। तो आइए अगली मैट्रिक्स में चलते हैं और देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जा सकता है। तो पहली एक मैट्रिक्स है जो 2/3 ऑर्डर की है, 2 रो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिया है एग्जांपल का। और ये दूसरी एक मैट्रिक्स है तो 3/2 ऑर्डर की है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर है। पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले की नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, तो हम बोलते हैं इसकी मैट्रिक्स डिफाइंड है। यो इसकी प्रोडक्ट डिफाइंड है, इसका प्रोडक्ट डिफाइंड है। और जो सी मैट्रिक्स आएगी इसका रिजल्टेंट वो किस ऑर्डर का होगा? 2/2 का, 2/2 ऑर्डर का होगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसको लिखने की प्रक्रिया, यानी कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2/2 है तो 1 2 3 4 बनेगा, तो हम उसी हिसाब से इसको 4 ऐसे कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने में थोड़ा बड़ा जा सकता है तो ये बाद में बना लेंगे। चलिए अब हमको यहां पर देखिए C11 चाहिए, आपको समझाता हूं। C11 यहां तो यही रखोगे ना 11, फिर C12, एक बार लिख देता हूं C11 C12। समझाने के लिए बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। C फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 और 2 2, ये आगे ये मैट्रिक्स बनने वाली है अब आपकी। अब देखिए यहां से हमने क्या सीखा था कि C11 का मतलब होता है पहले वाली संख्या पहली मैट्रिक्स की रो को पकड़ा जाएगा। मतलब जब मैं इसके लिए C11 लिखने का मतलब है, तो ये क्या है? फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स लिख देता हूं। फर्स्ट मतलब पहली जो है, और ये क्या है? फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यानी जो बाद वाली मैट्रिक्स फर्स्ट सेकंड चला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पहली रो पकड़ो इसकी और पहला कॉलम पकड़ो इसका, मल्टीप्लाई करो 1 × 2, फिर -1 और -1 मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस लिखा, -1 × -1 यानी 1 आ जाएगा। आप लिख दूं एक बार, कहीं ऐसा ना हो कि आप पकड़ ना पाए। ये देखिए, फिर प्लस, फिर 2 × 5, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 × 5, तो इससे C11 बन गया है। ये क्या वैल्यू आई है बेटा? C11, समझना। अब हमें चाहिए C12, तो C12 जब हम लिखना चाहेंगे C12, तो पहले वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो चाहिए और दूसरी वाली मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम चाहिए। तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ जाओ, 1 × 7, फिर आ जाओ माइनस, प्लस लिख दियो ये -1 × 1 प्लस 2 × 4। देखिए मल्टीप्लिकेशन का तरीका, उम्मीद है आप बिल्कुल पकड़ पा रहे होंगे। इस तरीके से C12 हो गया। अब यहां पर आपको चाहिए C21, यहां पे वही प्लेस करोगे ना C21, तो पहली वाली मैट्रिक्स का सेकंड रो पकड़ो, पहली वाली मैट्रिक्स का सेकंड रो पकड़ो और दूसरी वाली मैट्रिक्स का पहला कॉलम पकड़ो, इस वाले का पहला कॉलम। तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 × 2 प्लस 3 × -1 प्लस 4 × 5, ये बन गया। अब आ जाइए C22 के लिए, तो सेकंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो 0 × 7, फिर 3 × 1 प्लस किया, 3 × 1, फिर प्लस कर लो 4 × 4, ये देखिए ऐसे बनी। और इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 मैट्रिक्स। अब इसको कैलकुलेट करके लिख लिया जाएगा आराम से। तो यहां पर आप जान लें ये वैल्यू हो जाएगी 10, ये हो जाएगी +1 और ये हो जाएगी 2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 13। यहां आ जाओ, ये वैल्यू हो गई 8, ये हो गई 1 -1 और ये वैल्यू हो गई 7, तो ये कितनी बची? 6 और ये 14 हो गया। यहां आ जाओ बेटा, ये हो गई 20, ये हो गई -3 और ये वैल्यू हो गई 0, तो 20 में से 3 गए, 17 बचा। इस पे आ जाओ, 16 + 3 + 0, तो 16 3 19 बचा। मैट्रिक्स क्या मिली आपको? 13, 14, 17 और 19, ये आपका आंसर आ गया 2/2 का। तो मैं इस चीज को भी आपको पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस रो किस कॉलम को लेना है।
जो फाइनल रिजल्ट वाला हिसाब किताब है, जैसे C12 C3, कोई बड़ी मैट्रिक्स हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3x3 की हो, उससे बड़ी की आएगी नहीं, ज़्यादा ज़्यादा आपको 3x3 की मिलेगी जो अधिकतर इस्तेमाल होती है। उसकी भी एक मैं अपनी मन से बना के आपको उसका भी कैलकुलेशन दे देता हूं, जैसे पक्की तौर पे आप इस चीज को पकड़ ले जाएं, ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 पे आते हैं और उन्होंने बोला है कि फाइंड ए बी इफ ए की वैल्यू मैट्रिक्स दी है, बी दी है। सबसे पहले हमको ये देखना जरूरी कि ऑर्डर का कंडीशन मैच कर रहा है कि नहीं। तो ए का जो हमारा ऑर्डर है 2x2 का है और बी जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 रो और 3 कॉलम, 2 रोज एंड 3 कॉलम। अब देखिए इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के अगर बराबर होंगे तो ठीक है, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। यहां पर ऐसा है दोनों 2-2 है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा सी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, इस कॉमन वाले को हटा दीजिए, 2x3 का मिलेगा। आप समझ गए, बड़ी अच्छी बात। अब देखिए इसका प्रोडक्ट करना शुरू करते हैं हम लोग। तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, ये देखिए 6 9 2 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 7 6 9 0 8 से। ये रहा हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में आप जान रहे हैं कि 2 रो और 3 कॉलम में 6 एलिमेंट्स मिलने हैं, C11 C12 C13। तो C11 के लिए जब हम C11 हमको चाहिए होता है, पहले वाले से आपको जोड़ के बता रहा हूं, पहली रो पहली मैट्रिक्स की, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, समझ गए। तो पहली रो पहली मैट्रिक्स की 6 9 और पहला कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का ये कॉलम। तो 6 × 2 प्लस 9 × 7, ये C11 हमारा बन गया, ठीक है। अब आ जाओ C12 पे बेटा। तो C12 का मतलब क्या है, पहला रो पहली मैट्रिक्स का और दूसरा कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का। तो 6 × 6 प्लस 9 × 9, आप देखिएगा एलिमेंट को किस तरह मल्टीप्लाई किया जा रहा है, C12 बन गया। फिर आ जाओ C13 पे बेटा। तो पहला रो पहली मैट्रिक्स और तीसरा कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का। तो फर्स्ट रो 6 9 और तीसरा कॉलम। तो ये देखिए फर्स्ट रो है, ये थर्ड कॉलम है। तो 6 × 0 प्लस 9 × 8। ये देखिए एकदम आपको आसानी से समझाने की कोशिश चल रही है। यहां पर जो एलिमेंट लिखा रहता है, ये पहला वाला जैसा मैंने बताया था, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, और ये सेकंड क्या था, सेकंड रो सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ऐसे समझ के चलना है अपने को, तो आराम से कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, बाकी प्रैक्टिस ही बन जाएगी आपको। फिर तीसरे इस वाले नीचे में चलते हैं। तो यहां क्या लिखोगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो पकड़ो और कॉलम पहला पकड़ो, 2 × 2 प्लस 3 × 7, इस तरह लिख लीजिए। यहां पे आएंगे तो C22 लिखेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 × 6 प्लस 3 × 9, ठीक है। आगे आ जाओ C23 पे, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, 2 × 0 प्लस 3 × 8, 3 × 8। ये मैट्रिक्स बन गई। अब इसका सम निकाल के लिख देना है। तो देखिए 6 2 12 प्लस 7 9 63, इसको जोड़ दीजिए, 60 70 80 75, 60 70 और 5 75, ये हो गया 36 81। वैल्यू कितनी बनी, 6 1 7 और 8 2 10 1 11, 117। यहाँ आ जाओ, 0 है, 8 9 72, ठीक है। यहाँ आ जाइए, बचे पहला आया 4, दूसरा आया 21, तो हुआ 25। यहाँ आ जाओ, पहला आया 12, दूसरा आया 27, कितना आया 20 30 39। इधर आ जाओ, पहला वाला 0, दूसरा वाला 24 24। ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। यानी यहाँ पे लिख दिया जाए अगर आंसर, तो आंसर क्या आ गया, 75, बाजू वाला 117,
फिर उसके बाद 72, 25, उसके बाद 39 और लास्ट वाला 24। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो इस तरीके से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। आराम से सीखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना ही चाहिए। आगे चलते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग को एग्जाम्पल नंबर 13 पे आते हैं। जैसा आपको बताया था कि ए बी अगर एग्जिस्ट करती है तो ज़रूरी नहीं कि बी एग्जिस्ट करे, और अगर एग्जिस्ट कर भी जाए दोनों तो ज़रूरी नहीं कि ए बी इजकल टू बी ए हो। शायद इसमें ये सवाल फिट हो जाएगा। आइए समझते हैं हम लोग। तो ए और बी दिया है, इसका तो उन्होंने बोला है देन फाइंड ए बी एंड बी ए, शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। यही जिक्र कर रहा था कि ए बी और बी ए अगर एग्जिस्ट कर भी जाए, पहली बात तो हो सकता है कि एग्जिस्ट ही ना करे, ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी एग्जिस्ट ना करे। अभी समझते हैं। और एग्जिस्ट कर भी जाए तो दोनों इक्वल भी ना हो, जरूरी नहीं कि इक्वल हो या ना हो, कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ए लिखते हैं पहली वाली मैट्रिक्स, ये देखिए आपके सामने 1 -4 -2 2 3 और 5। इसका ऑर्डर कितनी है? 2 रो 3 कॉलम। दूसरी मैट्रिक्स 2 4 2 3 5 1, इसका 3 रो और 2 कॉलम। पहली वाली ए मैट्रिक्स थी, दूसरी वाली बी थी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो ए इंटू बी एग्जिस्ट करता है। अगर इक्वल नहीं होता तो नहीं एग्जिस्ट करता। अब शुरू हो जाइए। इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 2/2 का आएगा। देखिए इसकी जो सी मैट्रिक्स आएगी कोई भी, वो 2/2 की आएगी। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इसका। रो वही C11 है ना, इसका मिलेगा C11। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट 1 × 2 प्लस -2 × 4 -2 × 4, इंटू का साइन की जगह में ब्रैकेट यूज, ब्रैकेट में ज़्यादा स्पेस लगेगी। फिर 3 × 2, अभी मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप पकड़ पाए, वरना तो हम सीधे ही कर लेंगे। ये हो गया। अब चलिए तो C12 पे चलेंगे। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, दो मिलना है ना, तो इसका लेंगे फर्स्ट रो और इसका लेंगे सेकंड कॉलम। तो 1 × 3 प्लस -2 × 5, ये रहा -2 × 5। तीसरा चलते हैं, कहाँ पे थे बेटा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में थे। -2 × 5 3 × 1, ये रही बात 3 × 1 की। अब देखते हैं आगे। यहां आएगा C21, तो पहले वाले का सेकंड रो, दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम। तो -4 × 3, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, -4 × 2, तो -4 × 2 क्या हो गया? -4 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 5 × 2। ये पहली कहानी बन गई। कहानी किसकी थी? ये है C21 की, सेकंड, फर्स्ट वाले का सेकंड रो और सेकंड वाले का पहला कॉलम। अब बात करते हैं लास्ट C22 की, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, -4 × 3 प्लस 2 × 5 प्लस 5 × 1। ये देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यू हम लोग यहीं लिख लेंगे, इतने समझदार तो हैं ही। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2, इसकी आ जाएगी -8, यह आ जाएगा 6। कितना हो जाए? 6 2 8 8 0। तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है कितनी? थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 0। यहाँ पर आ जाते हैं, ये बचेगा 3 और ये 3 6, दिख रहा है ना? 6 3 3 6, और 6 में से 10 घटा दो तो -4, तो ये वैल्यू आ जाएगी -4। यहाँ आ जाओ बेटा, ये 8 माइनस का, ये 8 प्लस का, दोनों कट गए, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 10। यहाँ आ जाओ, ये -12 है और ये 10 है, तो बचा -2, 3 आ जाएगा वैल्यू। तो ये वैल्यू होगी 0 -4 10 3। ये पहले वाले का ए बी का मल्टीप्लिकेशन, ये रिजल्ट आया। व्हाट इज दिस? दिस इज ए बी। अब हम लोग निकालने वाले हैं बी ए, और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो यहां पर ये वैल्यू बी की लिखी है हम लोगों ने 2 3 4 5 2 1, और मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ए से 1 -2 3
-4 2 5। सबसे पहले चेक करिए हमेशा 3 रो 2 कॉलम, और यहाँ पर है 2 रो और 3 कॉलम। ये देखिए इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रो के बराबर हैं, इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये बराबर नहीं होता तो ये एग्जिस्ट ही ना करता, बात ही खत्म हो जाती कि वैल्यू ही नहीं निकाल सकते। अभी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू इसके इक्वल नहीं आएगी, ऐसा बोलता है सवाल। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे आ जाइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम शुरू के 2 × 1 2, लिख दूँ एक बार 2 × 1, फिर 3 × -4 3 × -4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चलेंगे 2 × -4, तो 2 × -2 प्लस 3 × 2 3 × 2, फिर क्योंकि जो रिजल्ट आएगा 3/3 की मैट्रिक्स आएगी, देखिएगा आपको, तो ये 3/3 मिलने वाला है, 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। तो आप चल रहे हैं, हम लोग कहाँ पहुँचे अभी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया 2 × 1 3 × -4, वहाँ चले फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चलेंगे 2 × 3 प्लस 3 × 5 3 × 5। ठीक है, अब चलिए आप आगे चलते हैं हम लोग, फिर पकड़ते हैं हम लोग ये वाला कौन सा टर्म यहाँ आ जाएगा, C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 4, ये समझिए 4 × 1 प्लस 5 × -4। आगे आ जाइए, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 × -2 प्लस फिर 5 × 2, मल्टीप्लिकेशन आप सीख रहे हैं, आगे से डायरेक्ट कर लिया करेंगे, अब समझ गए होंगे आप, 4 × 3 प्लस 5 × 5, इस तरह लिखा जाता है। वैसे भी दिख रहा है ये 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, ऊपर वाली 2/2 की, तो बराबर आने का तो प्रश्न ही नहीं है, लेकिन फिर भी कैलकुलेट कर देते हैं जिससे मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए। वो कंप्लीट हो गया अपना। अब चलते हैं 2 1 को फर्स्ट से लेते हैं, 2 × 1 प्लस 1 × -4। आगे चलो, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 × -2 प्लस 1 × 2। आगे चलते हैं, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 2 × 3 प्लस 1 × 5, ये रहा 1 × 5। ये मैट्रिक्स बनी बेटा। अगर इसको सम करने की बात करें तो आ जाएगा -12 और 2 घटा दीजिए तो वैल्यू बची -10, दिख रहा होगा आपको। यहाँ आ जाओ तो -4 है, ये 6 6 में से -4 गए, 2 बचा। यहाँ आ जाओ 6 है और ये 15 15 और 6 21 है। यहाँ पे आ जाइए, ये -20 में 4 घटा दो तो -16 बचेगा। यहाँ पे आ जाओ तो ये -8 है, 10 है, 2 बचेगा। ये 25 है और ये 12 है, 25 और 12 37। यहाँ आ जाओ, -4 में से 2 गया तो -2 आया, ये -4 में से 2 गया तो -2 आया। ये 6 है और ये 5 है, 6 5 11 ये। तो ये मैट्रिक्स है -10 में। अगले स्टेप में लिखना चाहिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप इसी को माइनस को कॉपी कर सकते हैं जैसे ऊपर लिखा था। तो -10 2 21 -16 2 37 -2 11 मिली, और वो तो आपको दिख ही रहा है। इसको ऑर्डर ही दिख रहा था तो बराबर होने की क्या बात है। 2/2 था, इसका 3/3 है, तो ये मैट्रिक्स कहीं से बराबर नहीं है। हेंस यू कैन से दैट AB इज नॉट इक्वल टू BA। ये आप ऐसा कह सकते हैं और सवाल इसी के साथ खत्म हो जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 में आते हैं, और ये बिल्कुल सीधा सा एग्जाम्पल है। लिखा है कि A की वैल्यू और B की वैल्यू दे रखी है। जब आप AB निकालेंगे, ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटा, ये भी 2/2 ऑर्डर की है, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो इसको जब AB मल्टीप्लाई करेंगे तो AB की वैल्यू हो जाएगी 0 1 -1 0। कैसे आएगी, देखिए रो और कॉलम चलिए, तो 1 × 0 खत्म, 0 × 1 0, दोनों 0 खत्म। समझ पाए, 1 × 0 0 प्लस 0 × 1 0, तो 0 + 0 मतलब 0। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 1 1 मिला, 0 × 0 कुछ नहीं मिला, तो 1 आ गया। आगे चले, फिर
0 इंटू 0 -1 इंटू -1 तो -1 मिला, दोनों को जोड़ दिया, 0 इंटू 1 और -1 इंटू 0 यानी 0 मिला। एनीवे मुद्दा ये था कि ए बी की वैल्यू ये आ जाएगी, कैलकुलेट कर दिया हम लोगों ने। और इसी तरीके से इसका बी ए कैलकुलेट करेंगे, बी इंटू ए, तो यहाँ एग्जिस्ट तो करेगा 2/2 की मैट्रिक्स है, लेकिन उसकी वैल्यू आ जाएगी 0 -1 1 0। ए बी और बी ए दोनों अलग अलग हैं, तो इससे क्या दिखाई पड़ता है साफ तौर पे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि ए बी कभी बी ए के बराबर नहीं होगा, कॉशन, इसमें लिखा कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहां पर ए बी और बी ए बराबर हो भी जाए, नेवर नहीं है, मे और मे नॉट भी, मतलब ये नहीं होता ऐसा। अब हो जाए लकली तो बात अलग की है, इन जनरल नहीं होता, स्पेसिफिक केस में ए बी और बी ए बराबर हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ। अब एग्जाम्पल नंबर 15 में देखते हैं कि फाइंड ए बी, हमको ए इंटू बी निकालना है। तो पहले देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 2/2, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, ए बी आएगा। तो ए बी निकाल लेते हैं हम लोग, ए बी इज इक्वल टू 0 -1 0 2 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 5 0 0 से। मल्टीप्लिकेशन इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 2/2 की ये है, 2/2 की ये है, आपको बताया था इसका कॉमन वाले को एलिमिनेट कर दीजिए तो 2/2 की ये भी मैट्रिक्स मिलेगी 2/2 की। क्लियर हो गया। अब चलते हैं, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 3, लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, समझिएगा। 0 इंटू 3 0 प्लस माइनस इंटू 0 फिर 0, देखा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 5 0 -1 इंटू 0 0, दोनों को जोड़ेंगे 0। फिर देखिए 0 ये पहला कंप्लीट हो गया, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 3 0 प्लस 2 इंटू 0 फिर 0। आगे चलते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 5 0 प्लस 2 इंटू 0 0, ये देखिए ये आंसर आ गया। अब यहां पर क्या देखिए कि देखिए A इंटू बी नल मैट्रिक्स है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की, जबकि हमारा ना A0 है ना B0 है। तो रियल नंबर में जैसे x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 होता था, आप कहते थे कि या तो x 0 है या y 0 है, ऐसे बोलते थे ना कि x इंटू वाई 0 है रियल नंबर्स के लिए, रियल नंबर्स के लिए। वैसा मैट्रिक्स के लिए नहीं होता। आपने देखा ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आई, जबकि ना A0 है और ना B0 है। तो जस्ट कीप इन माइंड कि A इंटू B0 का कतई मतलब नहीं है मैट्रिक्स के केस में कि A 0 होना चाहिए या B 0 होना चाहिए, दोनों 0 होना चाहिए। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों अभी हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जब हम मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो एसोसिएटिव लॉ ये फॉलो करते हैं, ए बी 3 मैट्रिक्स हैं A B C और मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना चाहिए इनका, A इंटू बी करिए और फिर C से मल्टीप्लाई करिए या फिर BC मल्टीप्लाई करके A से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, ये एसोसिएटिव लॉ है। जैसा यहाँ लिखा है व्हेन एवर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वलिटी आर डिफाइंड, ये वैल्यूज एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी तब। ठीक, दूसरी बात डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं बेटा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा होता है वो भी होल्ड करता है। 3 मैट्रिसेस हैं, A और ब्रैकेट में हो गई B प्लस C, तो ये हो जाएगा AB प्लस AC। कंडीशन वही कि बोथ साइड्स ऑफ द इक्वलिटी आर डिफाइंड, मतलब ये और ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तब कहां से इक्वल होगा। तो बोथ साइड चीजें एग्जिस्ट करेंगी तो बराबर होंगी। यहां पे आ जाइए, A प्लस बी इंटू सी करते हैं तो ये AC प्लस BC हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। अभी इस पे बेस्ड एग्जांपल्स भी NCERT में, जिससे ये क्वालिटीज प्रॉपर्टीज एग्जामिन भी हो जाती हैं, वेरीफाइड हो जाती हैं। आगे बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए A, उसके लिए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती ही है। कैसी
कि अगर आप IA को मल्टीप्लाई करें तो AI आ जाएगा और AI को मल्टीप्लाई करें तो भी A के बराबर होगा, यानी AI करें या IA करें इसकी वैल्यू A होगी। और ये जो I है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कहानी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, एग्जांपल्स को, जो इस प्रॉपर्टीज को प्रूव करने में भी या वेरीफाई करने में मदद करेंगे। तो बेटा एग्जांपल नंबर 16 पर आते हैं। जो प्रॉपर्टीज की बात की थी उन्होंने कहा ABC 3 मैट्रिक्स हैं और A BC से मल्टीप्लाई करना है और AB को BC से मल्टीप्लाई करना है और दिखाना है दोनों बराबर है। जो उन्होंने बातचीत अभी की थी कि ये फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, इसको करना शुरू करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं BC भी निकालना पड़ेगा, A भी निकालना पड़ेगा। तो BC निकालने जा रहे हैं। तो B और C में ऑर्डर लिख लीजिए। ये हो गया 3 रो 2 कॉलम और 2 रो 4 कॉलम और 3 रो और 3 कॉलम। तो BC के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर है, यानी कि BC एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आई? अब मैं डायरेक्ट यही मल्टीप्लाई करके आंसर लिखूंगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस काम भर की हो गई होगी। तो चलते हैं हम लोग BC निकालने के लिए। तो B इंटू C, रो और कॉलम, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 5, 1 प्लस 5 6, ठीक। फिर रो इंटू सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 0 0, तो 1 इंटू 2 का आंसर 2 ही रहा। आगे चलते हैं, 1 इंटू 3 3 और 3 का 2 से -6, तो -6 में 3 कम कर दो तो आ गया -3। फिर रो का आखिरी वाले से 1 से किया तो -4, 3 से किया 3, तो आंसर मिला -1। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। आप अपने रजिस्टर को निकालिए, वहां कैलकुलेट करके चलते रहिए, इससे मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस हो जाए। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड रो की और फिर शुरू करेंगे काम। तो 0 इंटू 1 खेल खत्म, 2 इंटू 2 4, फिर 0 है तो ये फिर खेल खत्म इसका, फिर 2 इंटू 0 पूरे ही खत्म, 0 आ गया। फिर कहते हैं 0 इंटू 3 खेल खत्म, 2 इंटू -2 यानी -4। फिर अगले में आ जाओ तो 0 से तो बात ही नहीं, 2 इंटू 2 यानी 2। अगली बात करते हैं माइनस और -1 और 4 की। तो -1 इंटू 1 -1, 4 इंटू 2 8, 8 में से 1 कम कर दो 7। फिर -1 इंटू 2 -2, 4 इंटू 0 बात खत्म, तो -2 आ जाएगा यहाँ। फिर रो इंटू कॉलम, -1 इंटू 3 -3, 4 इंटू 2 -2 -8, तो -8 और -3 -11। फिर रो इंटू कॉलम लास्ट वाला है तो ये +4 हो जाएगा, ये +4 तो आ जाएगा 8। ये देखिए, ये हमारा जो वैल्यू निकली है वो BC निकली है। तो ये वैल्यूज आप इस तरह निकालिए। तो बेटा इसमें जब हम लोगों ने BC को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 7 आ जाएगा। 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू 2 6, 6 और वाला 1 मिलके हो गया 7। 1 इंटू 1 1 प्लस 6, तो 7 आ जाएगा। 6 लिखा था उसको 7 कर लीजिएगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं A इंटू BC। तो देखिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया A इंटू BC। तो A इंटू BC में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, BC की वैल्यू ये थी, A ये थी, तो रो इंटू कॉलम शुरू हो जाइएगा। जैसे 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 1 4, 7 4 11 और -7 आ जाएगा। तो 11 में से 7 घटेगा तो 4 आ जाएगा। आप समझ पाए ना? ऐसे ही आप शुरू कीजिएगा सेकंड वाले के लिए, रो इंटू सेकंड कॉलम। तो देखिए 1 इंटू 2 2 बचा, 0 का खत्म हो गया, ये 2, तो 2 और 2 मिलके हो गया 4। इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन में आपको समझा चुका हूं, ये इस तरह से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग AB की। तो देखिए AB में भी वही चीज़ है, AB को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आप 3/3 मैट्रिक्स है, 3/2 है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कॉलम्स और रोज की संख्या बराबर है, 3/2 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये 3/2 का मैट्रिक्स आपको मिल गया। कैसे मल्टीप्लाई करना है वो बता चुका हूं, थोड़ा सा 1-2 वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। रो इंटू कॉलम चलेगा, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 खत्म हो गया, 1 है और यहाँ पर 1 और आ जाएगा, तो 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में चलो, तो 1 इंटू 3 3 आ गया, 1 इंटू 2 2, तो 5 हो गया और 5 में से -4 आएगा तो 1 बचेगा। ये देखिए 1 बचा है।
तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा रो इनटू कॉलम। मैंने जो इससे पहले लेक्चर लिया बड़ी शांति से ठहराव से काफ़ी चीज़ें बताई आपको मल्टीप्लाई करने की। अब इसी तरीके से जब ये ए बी निकल आएगा, क्लियर कट है 3/2 की मैट्रिक्स है, तो हमको ए बी इंटू सी निकालना है। तो ए बी हो गया ये और सी है ये। नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ रोज 2 है, मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो ए बी इंटू सी करो, एक दो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो रो इंटू कॉलम चलना है, तो 2 रो चलना है। 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 2 2, तो 2 और 2 मिलके हो गया 4। रो इंटू कॉलम चल रहे हो। फिर चलो रो इंटू कॉलम, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 0 तो 0, तो 4 फिर मिल गया। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिएगा ए बी सी और ए बी सी ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल आ गई हैं। ए बी सी ये वैल्यू और यहां की वैल्यू करिए ए बी सी, यहां से ये चीज वेरीफाई हो जाती है कि एसोसिएटिव लॉ हमारा लग रहा है इसमें। तो ये एग्जांपल नंबर 16 था। मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस जरूर अच्छे से कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी अगर एक बार, तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे एग्जाम में। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो कहीं गलती हो गई तो वो बहुत मुश्किल होता है मल्टीप्लिकेशन में ढूंढ पाना कि मैंने गलती कहाँ की। बहुत समय और दिमाग खर्चा होता है, तो सावधानी से प्रैक्टिस कीजिए। आगे देखते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं हम लोग। 17 में बोला है इफ ए इज इक्वल टू दिस वन, मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स दी है। बोल रहा है कैलकुलेट कीजिए ए सी बी सी ए प्लस बी इंटू सी और वेरीफाई कीजिए कि ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है साहब, तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए सी। अब यहाँ पर दिख रहा है कि ऑर्डर क्या है, 3/3 है। सबसे पहले ये देखिएगा बी का ऑर्डर भी 3/3 है और सी का ऑर्डर भी 3/1 है। तो ए सी निकालने में इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज बराबर थे, तो ए सी एग्जिस्ट करेगा। ए सी में आ जाइए तो रो इंटू कॉलम चलेगा, तो 0 इंटू 2 ये देखिए आ जाएगा 0। फिर 6 इंटू -2 -12, 7 इंटू 3 21। इसी तरीके से दूसरी रो पकड़िए, -6 इंटू 2 -12, 0 इंटू -2 0, 8 इंटू 3 24, फिर 7 इंटू 2 14, -8 इंटू -2 16, 0 इंटू 3 0। इसको सम किया 21 में 12, तो ये आ गया 9 12 30। ये अपना AC निकल आया। इसी तरीके से BC में चले तो BC में 3 इंटू 3 था और C था 3 इंटू 1, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो बराबर है, एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए रो इंटू कॉलम शुरू कीजिए, रो इंटू कॉलम 0 इंटू 2 0, 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू 3 3। फिर रो इंटू कॉलम 1 इंटू 2 2, 0 इंटू -2 0 एंड 2 इंटू 3 6। फिर तीसरा वाला भी इसी तरीके से 1 इंटू 2 2 और ये 2 इंटू -2 4 और 0 इंटू 3 0। इसको सम करके लिख दीजिए 1 8 -2। ये BC निकल आया। अब A प्लस बी निकाल लीजिए, क्योंकि A प्लस बी हमें निकालना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना है। 0 में 0 जोड़ा 0, 6 में 1 जोड़ोगे 7, 7 में 1 जोड़ोगे 7 में 1 जोड़ोगे तो आएगा 8। कोई ये फिगर छूट गई यहाँ पर, A जो वैल्यू है वो है, तो यहाँ पर A प्लस बी निकालेंगे तो इन दो वैल्यू को आप जोड़ दीजिए। 0 + 0 0, 6 में 1 7, 7 में 1 8, अभी जोड़ के आप लिख लेंगे। -6 में 1 गया तो -5 एंड सो ऑन, A प्लस बी। अब देखते हैं A प्लस बी इंटू सी। A प्लस बी तो हमारा ये था जिसका ऑर्डर था 3/3 और मल्टीप्लाई करना है हमें C से, तो C का 3/1, तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर रो बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो रो इंटू कॉलम चलेंगे हम लोग, तो 0 इंटू 2 0, फिर 7, ये यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये देखिए C और लिख दिया है, A प्लस बी ये वैल्यू लिखी है और साथ में C लिखी है। रो इंटू कॉलम तो 0 इंटू 2 0, 7 इंटू -2 -14, 8 इंटू 3 24, फिर -5 इंटू 2 -10, 0 इंटू 0 0 इंटू -2 0, 10 में 3 का मल्टीप्लिकेशन 30। इसी तरीके से तीसरा वाला इसको करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 10 20 28। A प्लस बी इंटू सी। अब हमें AC प्लस BC भी चाहिए, तो AC यहाँ से कैलकुलेट किए, BC यहाँ से, इन दोनों को सम कर दो तो 9 और 1 10, ये देखिए लिख भी दिया, 9 और 1 10, 12 और 8 20, 30 और -2 कट दो तो 28। ये और ये मैट्रिक्स देखिए बराबर है 10 20 28। तो A प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू AC प्लस BC, और ये इस तरीके से वेरीफाई हो जाता है। अगर वेरीफाई करना है
जिसे आप लिख देंगे वेरीफाइड। तो एग्जाम्पल नंबर 17 इस तरीके से कर सकते हैं। बेसिक है, आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस, ठीक है। तो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18 पर आ गए हैं और 18 में देखिए क्वेश्चन गिवन था, इफ मैट्रिक्स गिवन इफ a इज इक्वल टू दिस वन देन शो दैट a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं। सरल भी बोलते हैं और कठिन भी बोलते हैं। सरल क्यों है? क्योंकि बहुत तगड़ा कोई कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा है। और डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि इसमें आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस बना रहता है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी आपको। ए क्यूब कैसे निकालेंगे? पहले ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, ये ए मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने सीख लिया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए रो इंटू कॉलम और ये मल्टीप्लाई करके आ गया ए स्क्वायर। ए क्यूब के लिए ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए लिखा साथ में ए स्क्वायर लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए रो इंटू कॉलम जो प्रोसेस सीखा है, और ये रिजल्ट आ गया ए क्यूब। अब हमें चाहिए 23a, ए के लिए 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हर एलिमेंट को 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया। इसी तरीके से आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 40i से मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 से, तो हर चीज क्वांटिटी को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो एक्सप्रेशन लिखा है वो लिखते हैं ए क्यूब, तो ए क्यूब क्या था हमारा? ये देखिए ये ए क्यूब था, तो ये वैल्यू ये मैट्रिक्स डाल दी यहाँ पर, माइनस 23a, तो ये 23a ये वैल्यू है, ये यहाँ डाल दी देखो बेटा। उसके बाद माइनस 40i, तो 40i ये वैल्यू है, माइनस के साथ 40i ये वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पे जब इसको देखिए 63 में घटा रहे हैं ना, 40 भी घटा रहे हैं तो 23 भी घटा रहे हैं, तो 63 में से 63 गया 0। इसी तरह 46 में 46 गया 0, यहाँ कुछ था ही नहीं। सब जैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 या नल मैट्रिक्स, और ये प्रूव हो जाएगा कि इसका एक्सप्रेशन नल मैट्रिक्स के बराबर है। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 19 पर। एग्जाम्पल नंबर 19 पे आते हैं हम लोग। इसमें बोला गया है, एक थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है थ्योरेटिकल। इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ए पॉलिटिकल ग्रुप हैड ए पब्लिक रिलेशंस फर्म। एक चुनाव होने वाले थे, किसी ने पब्लिक रिलेशन फर्म को हायर किया है टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 वेज। उसका जो उम्मीदवार होगा उसके प्रचार प्रसार के लिए, और 3 तरीके से वो लोग प्रचार प्रसार करने वाले हैं। एक टेलीफोन लगाएंगे, कॉल लगाएंगे मतलब, दूसरा हाउस कॉल्स मतलब घर घर जाके मिलेंगे, और तीसरा लेटर्स चिट्ठियां भेजेंगे। 3 तरीके से कांटेक्ट करेंगे। द कॉस्ट पर कांटेक्ट इन पैसा इज गिवन इन मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में पर कांटेक्ट पे लगने वाला खर्चा लिखा हुआ है पैसे में। तो ये कॉस्ट पर कांटेक्ट, टेलीफोन करेंगे तो 40 पैसे का खर्चा है, हाउस कॉल करेंगे तो 100 पैसे का खर्चा है, और लेटर भेजेंगे तो 50 पैसे का खर्चा है। ये खर्चा लिखा हुआ है। अब क्या है? द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 cities X and Y इज गिवन बाई। जो 2 शहर हैं जहां पर ये किया जाता है, उस शहर में कितने कॉन्टैक्ट किए गए हैं इसकी बात चल रही है। तो बी मैट्रिक्स से उसको दिखाया गया है, गिवन बाई बी मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए बी में लिखा हुआ है कि X सिटी है, Y सिटी Y है। तो X सिटी में टेलीफोन किए गए 1000, हाउस कॉल 500, लेटर भेजे गए 5000। Y सिटी में 3000, हाउस कॉल 1000, लेटर 10000। ये क्वांटिटी, ये इस तरीके से इसको किया गया। फाइंड टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप। ग्रुप ने टोटल स्पेंड कितना किया है इन द 2 cities, X सिटी और Y सिटी में कितना स्पेंड किया है ये निकालना है। तो देखिए कितना स्पेंड किया, इसको निकालने के लिए क्या, कितनी कॉल्स की गई इनटू रेट, यानी हमको निकालना है B इंटू ए। भाई यही तो होता है, B इंटू ए। अच्छा एक खास बात और ध्यान रखिए, ये जो मैट्रिक्स बनी है बेटा, इसका ऑर्डर पहचानो कितना है। 2 रो 3 कॉलम, तो ये इसका ऑर्डर है 2/3 है ना, और इसका ऑर्डर कितना है 3 रो और 1 कॉलम। ठीक है। अब जब मैं BA करूंगा, देखिए BA क्या, कितने नंबर्स कितने कॉन्टेक्ट्स हैं और खर्चा पर कॉन्टेक्ट। तो ये B का ऑर्डर था 2/3 और A का ऑर्डर था, A का कहाँ गया 3/1। अब यहां पे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज आपके बराबर हैं, तो इसका प्रोडक्ट बिल्कुल आप फर्स्ट क्लास तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे के दिमाग में आता है कि सर BA कर रहे हैं, मैं AB कर देता हूं। भाई खर्चा पर कॉन्ट्रैक्ट कितना खर्चा लगता है उसको मल्टीप्लाई कर दे टोटल किए गए कॉन्ट्रैक्ट से, तो भी निकलना चाहिए। तो जब आप AB करने जाएंगे तो देखिए क्या होगा, A है 3 × 1 और B है अपना 2 × 3, ध्यान देना। तो
तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए नंबर ऑफ रोज के बराबर ही नहीं है, तो इसका प्रोडक्ट डिफाइंड ही नहीं होगा, प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन नॉट डिफाइंड। तो ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सर बीए ही क्यों कर रहे हैं, ए बी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ए बी क्यों नहीं कर रहे हैं आप समझे ना, कि अगर ए बी करने जाएंगे तो इनका बाय डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारा सिस्टम फेल कर जाएगा, यानी ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रोज के बराबर बी के नहीं आएगा, इसलिए ए बी नहीं करेंगे। और ये देखिए बी इसलिए करेंगे कि ये बिल्कुल हमारी बात बैठ रही है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाएंगे, इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज वाले सवालों में, वरना गड़बड़ होगी। ठीक है साहब, अब बीए निकालते हैं, तो बस बीए करना है बेटा। तो बीए में इस रो इंटू कॉलम लगा दो, तो 1000 इंटू 40 40,000, 500 इंटू 100 तो 50,000, सम कर रहे हो, 5000 इंटू 5 50, तो ये आ गया 2,50,000। इसी तरीके से सेकंड वाले का कर दिया, और तीनों को जोड़ के लिखेंगे तो ये वैल्यू एक्स के लिए, ये वाई सिटी के लिए। तो एक्स सिटी में कितना खर्चा है, इतने पैसे में ये आंसर है। तो एक्स सिटी में इतना खर्चा, वाई सिटी में इतना खर्चा, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ऐसे सवाल किए जाते हैं, सवाल सरल होते हैं, ये लॉजिक जरूर पकड़ के रखिए, दिमाग में आ सकता है आपके। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल्स खत्म कर लिए। उम्मीद है ये पूरा एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स।